इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता। उनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यानी कि एनडीए की सरकार बनने के बाद क्या कुछ वो सोचते हैं। लगातार तमाम सियासी दलों के द्वारा सरकार बनाने की कोशिशें की गई, लेकिन घटक दलों के साथ मिलकर एनडीए के द्वारा अपनी सरकार बनानी गई। उसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता क्या कुछ सोचते हैं, सीधे उनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानिब हसन है। क्या अच्छा, कहना चाहेंगे एनडीए की सरकार को लेकर? एनडीए की जो सरकार बनी है वो अभी जो है, जो अंधभक्त हैं कुछ, उन लोगों की वजह से बनी है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद गिनने की पूरी पूरी संभावना है। और सेकुलर सेकुलर जो पार्टी है वो काबिज होंगी सत्ता में। और ये जो सेकुलर पार्टी अभी वक्त देख रही है, जिस दिन मौका मिलेगा वो अपनी सरकार बना लेंगे। और समीकरण भी यही कह रहे हैं, संकेत भी यही दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सेकुलर पार्टियों को जितनी सीट इस बार बड़ी तादाद में मिली है, तो लोगों का गुस्सा भी था। साथ में मुस्लिम समाज ने एकमुश्त होकर वोट भी दिया। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों को टारगेट बना दिया गया, और अभी भी फिर मुसलमानों पर दोबारा से उत्पीड़न स्टार्ट हो गया है। कहीं हत्या हो रही है मुसलमान की, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार से भी सवाल है और जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी है। सरकार इस तरीके से जुल्म करना फिर शुरू कर दिया मुसलमानों के ऊपर। क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? आपको वोट दिया है तो आप लोग सब, जो जितने भी लोग हैं, तो आप हमारे लिए आवाज उठाएं। अच्छा, वोट लेने के लिए अखिलेश यादव से लेकर जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, सब जो है तुरंत आ जाते हैं, और मुसलमान भी जो है इनकी बातों में बहक जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहली बार तो मुसलमानों को सोच समझ के जो है फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सेकुलर पार्टी को वोट देने से कोई ये नहीं हो जाता कि हम पे जुल्म रुक गया। जुल्म उससे ज्यादा बढ़ गया हम पर। अब जब लड़ाई हम ही को खुद लड़नी है, तो हमें कहीं ना कहीं अपना पिलर तो खड़ा करना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर। ये जंग जो हमारे साथ होती है, जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर, और जो समझदार लोग हैं, मुसलमान और बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको एक फैसला लेना चाहिए। सेकुलर पार्टियों से बैठकर टेबल टॉक होनी चाहिए कि मुसलमानों पर जुल्म क्यों नहीं रुकता, हम वोट आपको देते हैं। अब भाई इतनी सीट नंबर ऑफ मेजोरिटी में आपके पास आई है, आपके पास एक सीट आने के लिए औकात नहीं है आपकी, और आपको मुसलमान ही है जो उत्तर प्रदेश में 37 सीट निकलवा के दिया है। आप चाहे नाम लें या ना लें, एक नाम हमारे हारने पर दुनिया लेती है, नाम जीतने पे कोई हमारा नाम लेना पसंद नहीं करता। और ये मुसलमान जो है पूरे अंधभक्त से भी बड़े अंधभक्त हो गए हैं, क्योंकि ये बस यही देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ने पूरी पूरी राजनीति चौपट करा दी मुसलमानों की। ये कड़वा सत्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों की राजनीति को खत्म करवा दिया है। अब बताइए किस पर भरोसा करेंगे? इसलिए मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो भाजपा के लोग जो है, जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा की शरण में है, वो लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। आप देखिए प्रतापगढ़ में किस तरीके से अटैक किया गया एक मौलाना के ऊपर, मुरादाबाद में किस तरीके से किया। अब जो योगी आदित्यनाथ का जो जितना बिल्डोजर है वो सब मुसलमानों पे चलता है। तो बताइए हम किससे कह सकते हैं? वो सेकुलर पार्टी है जिनको हम सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारे लिए नहीं बोल रही है, और मुसलमान उनके लिए अपनी जान दे दे रहा, आपस में लड़ रहे रहा। आप रामपुर का मुद्दा उठा लीजिए, मुहिबुल्लाह नदवी साहब माननीय आजम खान के साहब के खिलाफ जो है इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इन्होंने गुनाह किया होगा तो जेल में जाए। अबे भैया वो झुके नहीं है, इसलिए जेल में है। आजम खान साहब अभी योगी सरकार के सामने झुक जाए तो उन्हें एक दिन की क्या, एक मतलब आधी भी जो मतलब जेल नहीं हो सकती उनको। और वो जो है अभी नए नए सियासत में आए हैं, मौलाना आदमी है, उनको जो है राजनीति का शऊर नहीं है। अब वो एमपी बना दिए जनता ने, क्योंकि मुसलमान का गुस्सा था, इसलिए मजबूरी बन गए। और तुम जैसे लोग जब इस तरीके से आएंगे और बात तुम ईमान की हक और बातली करो, कहाँ से कर लोगे? तुम अपने नेता को खुद ये बता रहे हो, अरे यूपी में सबसे बड़ा लीडर नो डाउट आजम खां है, और आजम खां को तुम कहोगे क्या क्या मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल रही है? अरे भाई वो झुके नहीं है इसलिए उनको सजा मिल रही है, और उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है। मुसलमानों के लिए काम किया है, लेकिन लंबे समय से आजम खां जेल में है। लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं हासिल हुई। आजम खां को जो लगातार समाजवादी पार्टी को वो हितैषी रहे, समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम किया, चाहे वो मुस्लिम तबके को जोड़कर रखने की बात हो, तो आजम खान साहब के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। क्या वजह है अखिलेश सरकार के द्वारा अभी तक उनकी पैरवी कड़ाई से नहीं की गई, ऐसा लोग कहते हैं? इसमें मैं आपको साफ बता दूं, कोई उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग होंगे जो बताएंगे, और मैं जिम्मेदारी के साथ बता दूं, इसमें पूरा रोल अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव जी नहीं चाहते कि आजम खां जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी में एक वो अहम महत्वपूर्ण पद अपने पास रखते हैं, और क्योंकि उस फाउंडर मेंबर भी हैं उस पार्टी के, तो इसलिए आजम खां साहब को बाहर लाने नहीं चाहते। योगी की तो बात छोड़िए,
वो समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेके पार्टी अध्यक्ष तक कोई लड़ाई उनकी लड़ना नहीं चाहता। उनको जेल में इसलिए डाला गया कि वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करें, और मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहा है कि तुम्हारी पूरी पॉलिटिक्स जो है यहीं पे गड्ढे में दफन कर दी है। भाई आजम खां कोई छोटा आदमी नहीं है। आजम खां एक ब्रांड है, मुसलमानों का लीडर है। आप मानो या नहीं मानो, उन्होंने इस हिंदुस्तान के इस इतने बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जूता पुछता था, उनका जो है नाम चलता था, मुसलमानों के नाम से वो जाने जाते थे, क्योंकि मुसलमान उन पर जो है नाज और फख्र करता था, मुसलमान उनके पीछे भी चलता था। इसको खत्म करने के लिए मुसलमानों की सियासत को खत्म करने के लिए आपने जो है बहुत दोहरा चरित्र जो है अखिलेश यादव ने दोहराया, और उससे क्या हुआ, मुसलमानों को स्पष्ट तरीके से नुकसान हुआ। आप भाजपा को मैं क्यों दोष दूंगा, जब हमारे लोग जिनको हम लड़ा रहे हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, वो हमारे लोगों को जेल में डलवा रहे हैं। इरफान सोलंकी आज जेल काट रहे हैं साहब, किसकी वजह से? अखिलेश यादव की वजह से। अरे भैया तुम करप्टेड, तुम्हारा पूरा परिवार करप्टेड, तुमने मुसलमानों को गुमराह किया, मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों की जेल कटवा रहे हैं। ये है इनकी सियासत, और मुसलमान अभी तक समझ नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव सरकार जो है, अखिलेश यादव की पार्टी के लिए और स्पेशल अखिलेश यादव के लिए किस तरह की नसीहत देना चाहेंगे? अखिलेश यादव बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों का उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। आप देखिए क्या क्या टिकट दिए उन्होंने। लोकसभा में सिर्फ 5 या 6 टिकट दिए मुश्किल से। आप देख रहे हैं कहाँ मुसलमानों को 15 से 20 टिकट देना चाहिए, जिस समाजवादी पार्टी में पूरी राजनीति ठप कर दी है। अखिलेश यादव गवर्नमेंट में आएगा, सबसे बड़ा विरोधी मैं हूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुसलमानों की पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया, और ये मुसलमान जो है गुलामी पसंद कर रहा है। अफसोस तो इस बात की है कि इसके पीछे लगा डोल रहा है, इसने हमें खत्म कर दिया कहाँ राजनीतिक जाना तरीके से। चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान मुत्तहिद हो और एक अपना वजूद बनाए और एक पिलर स्ट्रॉन्ग करे, उसके साथ खड़ा हो। कौन होगा वो पिलर की अगर बात कही जाए? आशुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा तमाम बार कहा गया, मंच से संबोधित किया गया, लेकिन लोग बताते हैं बी पार्टी हैं, तो कहाँ जाएंगे मुसलमान? बी पार्टी कोई नहीं है। मुसलमान जैसी अपनी जो है कहीं पे भी जो है उसका ग्राफ बढ़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी या खासकर मुस्लिम समाज का, तो उसको बी पार्टी कहने वाले ये सेकुलर पार्टी वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी जो है वोट बैंक जो है खिसक जाएगा। ये बात जिस दिन मुसलमान समझ जाएगा, इनको उखाड़ फेंका जितनी सेकुलर पार्टी है। हमें भाजपा से इतना खतरा नहीं है जितना इन लोगों से, जो हमारे पीठ पीछे जो है छुड़ा भौंक रहे हैं हमारे पीछे। अब जी लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आपने बताया कि मुसलमानों के ऊपर तमाम घटनाएं हो रही, तो किसका हाथ समझते हैं आप इसके पीछे? इसके पीछे हाथ मैं उनका समझता हूँ जो लोग आवाज नहीं उठाते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो एक दिन जुल्म उन पे भी होता है, उन पर भी होगा, और इंशाल्लाह जरूर होगा। इस बात को मैं बहुत ढंग से कह रहा हूँ। आज मुसलमानों के लिए जो आवाज नहीं उठा रहे एनडीए हैं, की सरकार है, अब क्या कहेंगे? एनडीए की सरकार है, इसमें तो आप ये समझ सकते हैं आज की डेट में कोई उत्तर प्रदेश में उनसे टक्कर ले सकते हैं तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी है, जो आज स्पष्ट तरीके से अपनी चीजों को जो है सही तरीके से चल रहे हैं। अगर नहीं चलेंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे।